गुरुवे नमः। नमस्कार, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा भारत अनेक त्योहारों का, अनेक उत्सवों का, अनेक लोगों को सम्मान दे करके उनके सम्मान से उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का देश है। चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष का दिन मनाओ या आप अपने किसी भी तरह से अपने जीवन में महोत्सव बनाओ, मेला बनाओ, कुछ योग्य पुरुष जो युग पुरुष होते हैं उनका मनन चिंतन करने के लिए उनका दिवस मनाओ, सभी में हमें ऊर्जा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज दो महत्वपूर्ण दिन हैं। आज एक तो राजस्थान गुजरात में विशेष तौर से जाने जाने वाले राम सापीर रामदेव बाबा जो श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण के कलयुग में 3 अवतार अलग अलग 3 शरीर के भागों के साथ माने गए हैं। सिर को श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। धड़ को नाम भूल रहा हूँ उनका, वो राजस्थान में उनका तीर्थ है, उसके नाम से धड़ को पूजा जाता है। और उनके पैर जो पाँव हैं उनको पूजा जाता है राम सापीर के साथ। रामदेव जी जो हर जाति धर्म के गुरु थे, इसलिए इनको पीर भी कहते हैं। हर जाति मतलब कहने के लिए कोई ब्राह्मण जाति का इन पे कोई अधिपत्य हो या कुछ वैश्य जाति का अधिपत्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा सुंदर रामदेव जी का चित्रण है। अभी हम लोग सोमवार को श्री सुंदरकांड मतलब कि घोटेवाला हनुमान मंदिर में इसके ऊपर एक सुंदर गायन भजन के द्वारा रामदेव जी के रूपों का चित्रण करेंगे। आप सब सादर आमंत्रित है। घोटेवाला हनुमान मंदिर गीता भारती स्कूल के पास में शंकर नगर, गांधीनगर, कृष्णा नगर के बीच में स्थित है। आप वहाँ शाम को 7:30 बजे से पधारिएगा। अच्छे भजन गायक आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप पूरी रामदेव जी की लीला समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इस अवसर पर ही आज सुबह पदयात्रा भी निकाली गई यहाँ से लेकर रामदेव जी के मंदिर तक, और साथ में पूजा अर्चना भी आज सब जगह हो ही रही है। बहुत सारे लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। जैसे हमारे श्री डूंगर से रामसा देव बहुत दूर है, लगभग मेरे ख्याल से 180-200 किलोमीटर तो कम से कम होगा। 7-8 दिनों में लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। मेरे दोस्त श्री गोपाल बिहानी, पवन राठी वगैरह बहुत सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन सबको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आभार कि आप लोग अपने परिवार नहीं पूरे समाज देश के लिए सुंदर जागृति आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सबके कल्याणार्थ आप ये यज्ञ कर रहे हैं, आपका बहुत सारा आभार। तो ये बात कि हमने आज के एक दिन राम जी के जन्म दिवस के बारे में, भादुड़ी दूज भी कहते हैं इसको, तो उसके अंदर हमने बात करी। आज दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, वो है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हमारे सभी शिक्षा देने वाले शिक्षकों का आज सम्मान करने का, उनको आराधना करने का, उनको ज्ञान देने का आज दिवस है। शिक्षक कहते हैं कि इसको पहले हम ये समझें और फिर शिक्षक के उच्चतम स्वरूप को समझें तो बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। वर्तमान काल में शिक्षक कहाँ पे है, कैसी शिक्षा हो रही है, क्या कर्तव्य सब निभाया जा रहा है, जो निभाया जा रहा है उनका क्या हाल है, जो नहीं निभा रहे उनका क्या हाल है, इसके बारे में थोड़ी विशेष से चर्चा करते हैं। शिक्षक जो सिखाता है, शिक्षा देता है, वो शिक्षक है। कहते हैं कि माता पहला शिक्षक होती है, आपको जीवन यापन करना सिखाती है। पिता आपको संघर्ष के क्षण दे करके आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जब आप स्कूल जाते हैं तो अपने शिक्षकों के माध्यम से आप विद्या ज्ञान दान लेते हैं, गौर करना, दान लेते हैं। वो दान लेते हैं, उसके माध्यम से अपना जीवन का संचालन करते हैं। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। बहुत बार ये ज्ञान बिना शिक्षक के भी ईश्वर की अनुभूति से आपके जीवन में उतर जाता है। मेरे पिताजी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माता कभी स्कूल नहीं गई, लिख लेती थी, बहुत बुद्धिमान थी, गीता पढ़ लेती थी। तो कई बार ज्ञान आपको पूर्व जन्मों से आपके अंदर अपने आप ही सर्व हो जाता है, आपके लिए आता है। तो ये शिक्षक वो जो ज्ञान देते हैं वो शिक्षक कहलाते हैं। तो गुरु में क्या फ़र्क है, आचार्य में क्या फ़र्क है, क्या तीनों एक ही है? शिक्षक, गुरु, आचार्य तीनों एक ही है क्या? गुरु में फिर अलग अलग बातें भी आ जाती है, धर्म गुरु की बात होती है, आध्यात्मिक गुरु की बात होती है, लेकिन क्या तीनों एक है? नहीं, तीनों अलग अलग है। जो सिखाता है वो शिक्षक है, वो सिखाने वाला शिक्षक क्या शिक्षा देता है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण या उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अच्छी शिक्षा देता है तो अच्छा शिक्षक है, और गलत शिक्षा देता है तो गलत शिक्षक भी हो सकता है। जैसे कई बार हम दोस्तों के साथ मिलकर कुछ गलत आदतें सीखते हैं तो एक तरह से हमारी उस आदतों को सिखाने वाले वो हो गए। तो निश्चित रूप से ही
वो हमारे शिक्षक तो हैं लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं हैं, उनका हम ध्यान नहीं करते, उनको गौर नहीं करते। इसी तरह बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा के अलावा भी हम सबको जीवन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारा चीज़ सिखाई है। और सही मायने में शिक्षक से भी बढ़ करके आचार्य और गुरु हो जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षा कहता है, जिसको आज के ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको आपके आचरण को ढालते हैं, आपके अंदर की जो हॉबी होती है, रुचि होती है, उसका विकास करते हुए आपको बहुत सुंदर मार्ग में डालते हैं, आपका मूल्यांकन, वही शिक्षक आचार्य बन जाते हैं। तो आचार्य देवो भव है, तो उनको आचार्य भी कहा है। मतलब कहने का मतलब शिक्षक का शुद्ध स्वरूप आचार्य है। खाली शिक्षा देने वाला शिक्षक नहीं, गलत शिक्षा भी मिल सकती है, आपके जीवन में उपयोगी हो कोई जरूरी नहीं। तो जो आपके आचरण के अनुसार, आपकी हॉबी के अनुसार, आपके जीवन में जिसको आप ये कह सकते हो कि आपके यहाँ पर्टिकुलर क्लासिफाइड आपके अनुकूल जो विद्या तैयार करता है, वो आपके गुणों को देख उसका विस्तार करता है, वो आचार्य कहलाता है। आचार्य में संस्कारों की बात भी होती है, तो अलग अलग तरह के आचार्य, आपके पंडित, आपके पुजारी, ये सब भी आपके आचार्य का ही भाग करते हैं, आपके आचरण को शुद्धि का कार्य करते हैं। आपके घर में कोई यज्ञ करता है, पंडित करता है, कोई पूजन करता है, बल्कि ये मैं कहूँ जो कोई आपको कथा वगैरह सुनाता है, कोई दृष्टांत देता है, उसके माध्यम समझाता है, वो भी सब आचार्य है। तो फिर गुरु कौन हुआ? गुरु वो हुआ जो आपके जीवन में, गु मतलब अंधकार, गु मतलब रोशनी, जो जीवन के अंधकार में रोशनी, जो आपको दीवार के पार नहीं दिखता अंधकार के कारण, उसके अंदर भी आपको रोशनी का दीपक जलाते हैं, वो गुरु कहलाता है। अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ कहीं शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, ये उस जीवन की उस प्रणाली से जुड़ा है जिसको भगवान कृष्ण गीता में यज्ञ कहते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया आपके जीवन में उतारता है। जैसे मेरे गुरु श्री रविशंकर जी, उन्होंने सुदर्शन क्रिया दे करके मेरे जीवन में एक नया अध्याय, नए चैप्टर खोल दिए, जो अभी भी पल्लवित पुष्पित रोज होता ही जा रहा है। तो गुरु इस टाइप की ये वस्तु होती है जो आपके जीवन में रोशनी ला दे, जो आपके जीवन में रोशनी न लाए। या रोशनी का मतलब है ईश्वर की, परमात्मा की, आज ओ मंडल, आभा मंडल में आपका प्रवेश दिलाना, जिसमें धीरे धीरे इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप धीरे धीरे यज्ञ की उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। तब देवी संपत्तियाँ बढ़ती हैं और धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो है गुरु। गुरु अगर आपके जीवन में रोशनी नहीं ला सकता तो माफ़ कीजिएगा, वो गुरु का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। गुरु में कई धर्म गुरु की बात करते हैं, जो धर्म की बात करें, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म एक ही है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो निश्चित रूप से गुरु का एक ही स्वरूप है, जो स्वाध्याय करना सिखाए, आपको जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाए, इंद्रियों को तपाना सिखाए और प्राणपान में आह्वान करके देवी संपत्तियों की वृद्धि के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ाए। तो गुरु का ये स्वरूप, गुरु अधिकांश वो हो सकते हैं या वो होते होंगे जो अपने जीवन में इन रास्तों को पार कर चुके हैं। जो जिस रास्ते पर चला है वही उस रास्ते का ज्ञान दे सकता है। जो जिस रास्ते पर खुद नहीं चला वो मुक्ति कैसे प्रदान करेगा। तो इनको तत्वदर्शी कहा गया, जो ईश्वर को प्राप्त करके महात्मा कहा गया, जिनके लिए काम करना भी अब लोक संग्रह के अनुकूल जरूरी नहीं है, फिर भी वो कार्य करते हैं। गीता में 3-4 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जनकादय लोक संग्रह विक्रम कहा गया कि किस तरह से ये व्यक्ति, मैं भी उनमें से हूँ, कृष्ण कहते हैं, मैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ, ताकि मुझको देख करके लोग काम करना बंद न कर दें। मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो क्यों करें। तो ऐसे गुरु के आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो जैसा आचरण करते हैं लोग उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। अगर उनके आचरण अधोगति में चले गए तो पूरी सृष्टि को अधोगति में जाने का खतरा है। अभी वर्तमान में कई गुरुओं के नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं उनके आचरण से पूरा गुरु समाज के प्रति लोगों में संदेह हो गया। बार बार मीडिया में चर्चा चलने लग जाती है कि इन धर्म गुरुओं में ऐसा है, ये है वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष जो न तो गुरु है न धर्म गुरु है, न धर्म जानते हैं न गुरुत्व जानते हैं, उनका अगर हम आचरण कर पा रहे हैं तो इसमें भी उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारी आसुरी संपदा ज़्यादा डेवलप हो गई है और वो उनको उस तरह से उनके हिसाब से कार्य करती है। तो ये मैंने आचार्य शिक्षक गुरु के बारे में बताया। तो शिक्षक कौन सा है? जो विद्या प्रदान करता है स्कूल में, वो शिक्षक है। शिक्षक की आज के समय में उनका बड़ा सम्मान है, बड़ा ज्ञान देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, और आज इसके दिन हम उन सब का सम्मान भी करते हैं जो अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं। शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, उनको ज्ञान दे करके उनको जो लक्ष्य है, जो
करिकुलम उसके हिसाब से पढ़े, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी विकास करें। मैं आज शिक्षक दिवस पे स्मरण करता हूँ ब्रह्मलीन मेरे गुरु आसाराम जी को, जिन्होंने पहले क ख ग घ लिखना सिखाया, रतनलाल जी वगैरह जिन्होंने संस्कृत लेना सिखाया, और फिर सबसे बड़ा जिनका मेरे जीवन में योगदान रहा, छोटे से गांव में छोटी स्कूल 6ठी कक्षा में उस ब्रह्मलीन भंवरलाल जी ने किस तरह से मेरे जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी उन्होंने देखी और उसका उन्होंने विकास किया। पहले साल ही उन्होंने मुझे, जो कि 6th क्लास के लोगों को आमतौर पर नहीं चुना जाता, 8th क्लास के लोगों को चुना जाता है, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं पुस्तकालय मंत्री बन गया, जो सबसे बड़ा पद स्कूल में होता था। मेरा पुस्तकों से उन्होंने प्रेम करा दिया। उस दिन से मेरे जीवन में पुस्तकें, ग्रंथ आ गए। मैंने उस पुस्तकालय की सारी पुस्तकें पढ़ी और ये बढ़ता गया भाव। तो मैं जैन श्वेतांबर पुस्तकालय था दिल्ली डूंगरगढ़ में, श्रीडूंगरगढ़ में, और श्रीडूंगरगढ़ में जो श्रीडूंगर पुस्तकालय था उनकी भी अधिकांश बुक्स मैंने पढ़ ली। तो ये सारा ऐसा करिकुलर निगाह उन्होंने दी। इतने पे वो नहीं रखे, उन्होंने एक दिन शाम को, शनिवार को बाल सभा होती थी, उस बाल सभा में उन्होंने कहा, श्याम तुम खड़ा हो, सफाई के बारे में बोलो। मुझे आज भी शब्द याद है, शायद 6ठी या 7वीं का कार्यकाल होगा। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या बोलोगे। मैं खड़ा हो गया। जीवन में पहली बार मैंने स्टेज पे 50-100-200 लोगों के सामने बोला, सफाई के बारे में बोल रहा था। हमें नाखून काटने चाहिए, हम जो मन में आता गया बोलता गया, हमें पेस्ट मंजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, ये वगैरह वगैरह सब बोलता चलेगा। लेकिन उस दिन से उन्होंने मेरी एक और छुपी हुई कला को दर्शन करा दिया। तो गुरु वो होते हैं, शिक्षक, गुरु और आचार्य, तीनों में उनके अंदर देखता हूँ। उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर को आगे बढ़ाया और उस दिन के बाद सभी बाल सभा में मैं ही उनका संचालन करने लग गया। और एक दिन उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ो, डिबेट में जाओ। मैंने कहा डिबेट क्या होती है, मैं तो जानता ही नहीं। क्या नहीं, बात भी याद है, ये पूरे जिले स्तर की हो रही है, उसमें तुम भाग लेने जाओ। सब्जेक्ट था, मुझे आज भी याद है ये। मैं तब मेरे ख्याल से 13 साल का रहूँगा, 12 या 13 साल का। तो उन्होंने विषय दिया विज्ञापन वरदान है अभिशाप, और उनके ससुर जी और बहुत बड़े विद्वान थे श्रीडूंगर ब्रह्मलीन विषमदेव जी, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा इनसे आप विषय की जानकारी लिखी। उन्होंने विषय लिख के दिया, मैंने विषय को याद किया और श्रीडूंगर की सबसे बड़ी बालिका विद्यालय थी उसमें गया मैं, और वहाँ पे सारी गर्ल्स के सामने मैंने बोला तो मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत पसीने से बुरा हाल था और लग रहा था कहीं बहुत सारा गीला गीला सा हो रहा है, और फिर भी मैंने उससे बोला और मैं द्वितीय रहा। तो जीवन में पहले बार इतनी सारी भीड़ के बोलने का मौका उन्होंने दिया। तो मेरी जो नियम, जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, कोई ग्रंथ पढ़ पाता हूँ, कोई बातचीत कर पाता हूँ, ये सारी गुण उन्होंने मेरे में देख करके मेरे विकास कर दिए। मैं आज उनको शिक्षक दिवस पर बहुत सारा रमन करता हूँ, बहुत सारा याद करता हूँ। बहुत सारे गुरु बाद में आए, श्री गोविंद देव जी हमारे श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उनके साथ देव किशन जी और नंद गुरु जी, जिनका बड़ा हम दोस्त की तरह जिनके साथ बात कर लिया करते थे। हाई स्कूल में गए तो वहाँ 2 शिक्षक मुझे याद है। एक बुद्धाराम जी, जिन्होंने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था कि मैं एक लेटर साइन करा के ले गया हमारे उस समय के चेयरमैन जीवराज जी से। उन्होंने कोई श्री लिख करके साइन कर दिया। उन्होंने कहा तूने गलत साइन करे हैं, मैंने नहीं करे थे। उन्होंने डांट के एक शिक्षा दी कि अपने नाम के आगे कोई श्री नहीं लगाता। फिर वहाँ पे एक अहमद जी थे स्पोर्ट टीचर, उनसे भी मेरा बहुत स्नेह था। 11th ठीक ठाक नंबरों से पास की। फिर कॉलेज में गया, वहाँ मेरे बड़े भाई साहब ब्रह्मलीन कमल किशोर जी मेरे गुरु थे। उन्होंने मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह सब चीज़ें पढ़ाई। मुझे उच्चतम शिक्षाओं में उन्होंने ही डाला। उन्होंने भी वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर मुझे बढ़ाया। पन्नालाल जैन निबंध प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता में लगातार मैं भाग लेता रहा। इस तरह जीवन में ये गुरुओं की बात बड़ी आगे चल करके जीवन के गुरु मिले, जिन्होंने मेरे बड़े भाई मालचंद जी, महेंद्र जी और आदरणीय हनुमान जी और कर्नल साहब, ऐसे कई गुरु मिले, राम प्रसाद जी चमड़िया, ऐसे कई गुरु मिले जिन्होंने मेरे व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए मुझे आगे बढ़ाया। फिर मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ने में श्री रविशंकर जी के अनेक गुरु मिले, जिनके माध्यम से मैं जीवन में आगे बढ़ा। प्रिय विनोद मुंदड़ा दोस्त के सहयोग से, उनके आग्रह से, दिलीप जी बेज जो आज स्वामी धर्मानंद जी हैं, उनके साथ में, फिर एडवांस कोर्स ब्रह्मलीन नित्यानंद जी के साथ में किया। फिर शारदा दीदी के साथ DSN कोर्स किया। उसके बाद में हमने यात्रा आगे बढ़ती चली गई। एक अब वो ग्रस्त हो गए हैं, उसमें स्वामी थे, नाम में भूल रहा हूँ, उनके साथ ब्लेसिंग कोर्स किया। फिर आटोलिंग के आश्रम में जाकर के फिर एडवांस कोर्स ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ, ब्रह्मदेव जी के साथ हमने ये किया,
जिनको भरत भैया हम प्यार से कहते हैं। फिर एडवांस कोर्स में उनका सानिध्य मिला। एक साउथ इंडियन टीचर थे, नाम भूल रहा हूँ, उनका सानिध्य मिला। उसके बाद में यूथ कोर्स के अंदर बाबा दिनेश और साहिल का आश्रय मिला, और ये भरत भैया के साथ हमने ऑटो टीचर बने, और इस तरह जीवन में आगे का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता आगे बढ़ता चला गया। फिर योग टीचर बनने में आदरणीय बहुत सारे साथियों का योगदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से काशी भैया और कमलेश दीदी, और उसके बाद में संयम और कई तरह के मिले। फिर आगे चल कर के 2014 में श्री डॉक्टर सुनील जोशी मरम चिकित्सक साधक के रूप में मिले। उसके बाद में गीता के साथ में स्वामी अड़गड़ानंद जी, स्वामी राम सुखदास जी और स्वामी श्री रविशंकर के साथ, और गीता परिवार के गोविंद देव जी महाराज के साथ गीता परिवार से जुड़ा। तो ये मेरी यात्रा इस तरह, जिनमें कुछ सामाजिक संगठनों के साथ काम किया, उसमें भी बहुत सारे गुरु मिले, अनिल जाजोदिया, बलराम सुल्तानिया और श्रीमान प्रमोद जी सासवम, संत फकीर है, उन्होंने सामाजिक जीवन की लैब दी। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे मिले। सब शिक्षक भी थे, गुरु भी थे, आचार्य भी थे। मैं उन सबको आज इसके शुभ अवसर बहुत सारा नमन करता हूँ, बहुत सारा कार्य करता हूँ। हल्की सी बात मैं ये भी करना चाहूँगा कि आज के शिक्षक क्या कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। शिक्षक अपने, जैसे हमारे हॉस्पिटल, शिक्षा एक बहुत पवित्र काल था। पहले शिक्षक खुद स्कूल खोलते थे, अपने गुरुकुल से चल के तरह स्कूल में सब लोग बहुत सुंदर शिक्षाएं सबको प्रदान किया करते थे। तो ये सब कार्य वो उस टाइम किया करते थे। समय ज़्यादा हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो शिक्षक धीरे धीरे अब व्यवसाय में बदल, जैसे हॉस्पिटल्स कॉरपोरेट के हाथ में चली गई, इस स्कूल भी कॉरपोरेट के हाथ में चला गया। इसके अंदर सारा संचालन को पर्टिकुलर कॉरपोरेट अपने उद्देश्यों की भर्ती पूर्ति के लिए करते हैं, और इन लोगों के जीवन में, इन शिक्षकों के जीवन में कोई ज़्यादा लाभ नहीं आ पाता, क्योंकि सारा लाभ वो कॉरपोरेट लोग ही ले जाते हैं। तो उनका उचित सम्मान नहीं होता, उनका उचित सैलरी नहीं बनती, उनका शोषण भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे किसी को अच्छी शिक्षा दे? तो जो शिक्षकों के बारे में की जाती है कि प्राइवेट पढ़ाना, ट्यूशन करना या अनैतिक कार्यों में लीन होना, ये सब उनके जीवन की मजबूरियों का कारण हो सकता है। उनको उचित सम्मान, मजदूरी नहीं मिलती, उसका कारण हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है, एक बार आप शिक्षक बन गए तो आप में ईश्वर ने बहुत सुंदर अद्भुत चीज़ें आपके अंदर स्थापित कर दी है। आपको किसी भी हालत में, चाहे जैसा भी कार्य कर रहे हो, चाहे आपको कितना पैसा मिल रहा हो, कितना सम्मान मिल रहा हो, आपके हाथ में बहुत सारे लोगों का भविष्य है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य है। आपको उस भविष्य के अनुरूप कार्य करना ही होगा, उनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये आपके अपने जीवन में भी आगे बढ़ाने कार्य है। मैं भी आज के समय में कुछ हद तक शिक्षक, गुरु, आचार्य का रोल अदा कर रहा हूँ। अभी भी मैं ब्रह्म चिकित्सा क्लास अब 2 मिनट बाद लेने वाला हूँ। फिर गीता की बात करेंगे, 3-4 अध्याय की। तो इस तरह से आप अपने ज्ञान को बांट करके अपने आप का विस्तार करते हैं। तो आप अगर साधन कम भी मिले तो भी आप अपने ज्ञान का विस्तार के, पुराने जमाने में सब शिक्षा देने वाले संत गुरु गुरुकुल चलाने वाले बहुत ही अल्प साधनों में चलाया करते थे। मैं नहीं कहता आप अल्प साधन, आप बहुत आगे बढ़े, लेकिन अपने शिक्षक को, अपने विद्यार्थियों को संपन्न करें। हमारे गांव में बड़ी सुंदर परंपरा है। आज भी पुराने शिक्षक हैं जो विषम देव जी, अनेक गुरु के, रूपाराम जी के अनेक गुरु थे, उन सब के लिए उन्होंने बाद में सबने बहुत कोशिश की। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वो शिक्षक कमा करके उनको इकट्ठा किए। एक शिक्षक की असली कमाई यही है कि उसके द्वारा दिया गया शिष्य जीवन में आगे बढ़ जाए। तो ये अगर करेंगे तो जीवन में आपके कभी कोई न इस परलोक में और परालोक में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपका बहुत स्वागत हुआ। अपने सभी शिक्षकों का बहुत नमन करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। बड़ी दिनों बाद शिक्षक ग्रुप पे कुछ बोलने का मन हुआ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद धन्यवाद।